नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज़ में कृष्ण कौशिक के साथ। हम पहुंचे हैं आज सेक्टर 22 के प्राचीनतम हनुमान मंदिर में, जहां पर पधारे हैं श्री श्री राधे सरकार महामंडलेश्वर। उनसे साक्षात्कार करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे और ताकि फरीदाबाद के हमारे जो निवासी हैं कुछ उनके मुखारबिंद से कुछ सुन पाएँ। श्री श्री राधे जी, ये देखा गया कि महामंडलेश्वर जैसी जो उपाधि है, इसको पाने के लिए संत पूरा जीवन खपा देते हैं। यही धारणा है कि पूरा जीवन एक वृद्धावस्था में जाके ये उपाधि किसी भी संत को प्राप्त होती है। तो आपका जीवन परिचय क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षिप्त आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। 7 वर्ष की अवस्था से ही मेरा धर्म की ओर जो है प्रवेश हो गया था जी। पूर्व में काफ़ी तपस्याओं भरा हमारा जीवन रहा है। उसके पश्चात जिस समय 11 वर्ष की अवस्था मेरी हुई, तत्पश्चात ऐसा मन में भाव आया कि अब सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से फिर हमारा विद्याध्ययन आरंभ हुआ। उसके पश्चात फिर सभी में भागवत इत्यादि राम कथाओं के माध्यम से इत्यादि हम जो है सभी तक पहुंचने लगे और काफ़ी तपस्याओं के कारण काफ़ी साधु संतों का पूर्व से ही आना जाना हमारे स्थान में रहता रहा है। तो इस उद्देश्य से संत समाज ने बहुत जल्दी ही मुझे सभी का प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद सभी का बरसता रहा है। पहले हम निरंजनी से श्री महंत थे, निरंजनी अखाड़े से। तत्पश्चात फिर नाथ संप्रदाय का विस्तार करने हेतु योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन पर इत्यादि सभी का विचार भाव बना कि विस्तार करना है। इस उद्देश्य से फिर पुनः वहाँ पर मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान करी गई। इस तरीके से मेरा जीवन का पड़ाव चलता रहा। काफ़ी विद्याम तपोभ्याम भूतात्मः, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, विद्या अर्जित करने के लिए तप करना पड़ता है। जब आप तप करेंगे तो काफ़ी कम ही समय में आप सारी विद्याओं को अध्ययन कर लेंगे जी। तो इसलिए तप की जो है विशेष महत्वता है, तभी आप जीवन में सफल हो पाते हैं। आपने तप किया, तप के का ही प्राप्त वो था, उसके माध्यम से आपने इस उपलब्धि को प्राप्त किया जी। आपका जन्म स्थान जबलपुर है? जी जी जी, जबलपुर जिला है। जबलपुर जिले में पनागर तहसील मेरा जो है जन्म स्थान। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो आज हिंदू समाज में का जो उत्थान हो सके, कुछ विकृतियां हमारे बीच में आई हैं तो कैसे वो दूर हों, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बबली भैया जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और बहुत बहुत शुभाशीष प्रदान कर रहा हूं कि वो इस धर्म कार्य में जो है लगे हुए हैं। हमारे कराटे मास्टर गंगेश तिवारी जी, इनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। यहाँ पर फरीदाबाद में लाने में इनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा है और सभी भक्तों का प्यार सभी मिलता रहा है। मैं समस्त सनातनियों को एक ही बात कहना चाहूँगा, संघी शक्ति कलयुग है। संगठन में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। आप एक रहेंगे तो सब कुछ सही हो सकता है। आप सभी को संगठित रहने की आवश्यकता है। एक हिंदू एक गाय, यदि, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व माता है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे धर्मपरायण देश में गौ माता को अभी तक राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया गया। अगर कोई दुर्गति है इस भारतवर्ष में, गाय और गंगा की है जी। जो सफाई या गाय आज जो है कूड़े पे ढेर पे होती है जी, तो गाय की सेवा हमें करनी चाहिए एक हिंदू होने के नाते। ये संदेश है आपका। पहली तो विशेष जो है यह है कि जो गौशालाएं बस बनवाने से गौ रक्षा नहीं होगी जी। एक हिंदू एक गाय, हर हिंदुओं के मन में आस्थाओं में गौ माता के प्रति प्रेम हो, आस्था हो, श्रद्धा होगी तो अपने आप ही गौ माता की रक्षा हो जाएगी। एक हिंदू यदि एक एक गाय रखना जो है स्वीकार कर ले तो गौ रक्षा हो जाएगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये गौ प्रेम ही योगी जी ने जो गौ प्रेम दिखाया है, उसकी वजह से गाय वहाँ सुरक्षित है, लेकिन किसान परेशान है क्योंकि गायों को वहाँ जो रुकना चाहिए, जो गौशालाएँ हैं वहाँ ना सुविधाएं हैं, ना इतना उनका वो व्यवस्था बनाई गई है और उसके किसान परेशान है।
क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की परेशानी ना हो? सरकार को कोई संदेश देंगे आप? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं वैसे, पर कोई ऐसी व्यवस्था जो गाय रोड पे रहती है, किसान परेशान है, ना चाहते उसको कहना होता कि हमारी फसल बर्बाद हो गई, तो एक प्रश्न है यूपी के, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो, जी जी। क्योंकि आप उनके पंथ से जुड़े हुए हैं, योगीनाथ जी का आपने जिक्र किया। देखिए, हमारा भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश तो रहा है, उसके साथ साथ कृषि प्रधान देश भी रहा है। जी वो हमारे, क्योंकि आज मोबाइल के बिना हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल की कंपनियां अरबपति हो गई। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ के बिन, जिसके बिन हम रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन वो अरबपति करोड़पति हो गई। किंतु जिस अन्न के बिन हम रह नहीं सकते, ऐसे हमारे अन्नदाता आज जो है उनको इस तरीके की यदि मुसीबत उठानी पड़ रही है तो ये गलत है। और इसमें मैं यही अपील करूंगा सरकार से कि कुछ ऐसा पक्ष जो है आना चाहिए किसानों के हित में, जो कि उन सभी के लिए हितकर हो, क्योंकि वो उनसे ही हम सभी का पालन पोषण होता है। इस कारण से उनका जो है अधिकार उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बबली। आपको बता दें, सुरेंद्र जी अब तक फरीदाबाद में, ये अभितु फरीदाबाद, पलवल, मेवात में 54 भगवान परशुराम के मंदिरों की स्थापना करा चुके हैं। और आज इन्होंने घोषणा की है कि वो सेक्टर 22 के प्राचीनतम जो मंदिर हनुमान मंदिर में है, इसमें श्री भगवान परशुराम की मूर्ति का नारियल तोड़कर आज उसकी शुरुआत करेंगे, ताकि यहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना हो सके। सुरेंद्र जी। जय भगवान परशुराम। सर्वप्रथम तो आज जबलपुर से पधारे महामंडलेश्वर राधे राधे जी, हमारे छोटे भाई गंगेश तिवारी जी और सभी मेरे प्रिय साथीगण और पत्रकार बंधु साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, देखिए सनातन हमारा धर्म और मानवता हमारी जाति, ब्राह्मण सबका, सब ब्राह्मण के, भगवान किसी एक जाति का नहीं है, भगवान सभी का। तो भगवान परशुराम जी की एक अपार कृपा, आप सबके स्नेह और सहयोग से अब से पहले 54 मंदिर, चाहे वो बुलंदशहर हो, मुजफ्फरनगर हो, देश के विभिन्न जिलों में, मेवात में, पलवल में, फरीदाबाद में, तो आज 55वां जो मंदिर है भगवान परशुराम जी का, प्राचीन हनुमान मंदिर, हमारे भाई ने पहले भी जिक्र किया था, गणेश चतुर्थी में मैं आया था, तो आज ऐसी कृपा हुई कि महाराज जी के सानिध्य में उसकी नींव हम रखने जा रहे हैं। और परमपिता परमात्मा भगवान परशुराम जी से प्रार्थना कि जल्दी ये बनकर भव्य भवन तैयार भी हो और इनकी कृपा सभी पर ऐसे बरसती रहे। हम इनके एक सिपाही, एक भक्त के रूप में ऐसी चलायमान व्यवस्था बनाए रखें, ताकि हमारा सनातन धर्म जीवित रहे। सनातन धर्म है तो सृष्टि है और सृष्टि है तो हम है, ऐसा मेरा अपना मानना है। जहां तक महाराज जी की बात है, देखिए संत और ग्रंथ के दर्शन जो हैं, ये परमपिता परमात्मा की कृपा है और तब से प्रारब्ध है, प्रारब्ध से पद है, पद की कोई उम्र नहीं होती। और जो भक्ति है, स्नेह है, उसकी लंबी आयु होती है और उसका परमात्मा की कृपा से पूर्ण रूपेण आशीर्वाद जन जन तक पहुंचता है। तो इस सुंदर आयोजन के लिए गंगेश तिवारी जी और महाराज जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सब ये सुंदर कवरेज कर रहे हैं, आपका भी सहृदय आभार। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भारत, जय भगवान परशुराम।